तो नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आपका ट्रेडिंग जर्नी अच्छा चल रहा होगा। और आज की वीडियो जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी मार्केट में 2-3 साल से ट्रेड कर रहे हैं, उसके बाद भी उनका लॉस हो रहा है। तो बेसिकली मेरा मार्केट में जो भी 2-3 साल का एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ साझा शेयर करूँगा। और मैंने भी बहुत सारे लॉसेस किया है, बहुत सारे क्लासेस किया है, उसके बाद भी मेरा लॉस होता था। तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मैंने सही किया, उसके बाद मेरा ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी हद तक सही हो गया। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूँगा। और मुझे विश्वास है कि अगर आप वो करते हो तो काफ़ी हद तक आपका भी वो सही हो पाएगा। तो चलिए समय को बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा रिस्क मैनेजमेंट। जितना आसान भाषा में हो सकेगा मैं समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट का आसानी भाषा हम क्या समझ सकते हैं कि अगर बैंक निफ्टी में फॉर एग्जांपल, बस केवल एग्जांपल के लिए, बैंक निफ्टी में अगर हमारा लॉस जो रह रहा है एक ट्रेड में मैक्स टू मैक्स जो हमारा लॉस रह रहा है वो 500 का रह रहा है। ठीक है, 500 का रह रहा है। ठीक है, ये थोड़ा ओवर राइटिंग के लिए थोड़ा सा सॉरी। और हमारा एक ट्रेड में मिनिमम जो हमारा प्रॉफिट रहेगा वो 1000 का रहेगा। ठीक है, ठीक। और अगर हम 10 ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 ट्रेड कर रहे हैं, 10 ट्रेड में से हमारा जो है 5 सही हो रहा है, ठीक, और 5 गलत हो रहा है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर एक में हमारा 500 का लॉस रह रहा है और प्रॉफिट जो हमारा रह रहा है वो 1000 का, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 25 था 100, और 5 में हमारा प्रॉफिट हो देखा तो 5000। तो ओवरऑल हमारा जो रहेगा प्रॉफिट हमारा तब भी हम 2500 के मार्केट में प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट हो गया। मार्केट में चाहे कुछ भी हो, हमें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना ही चाहिए। और थोड़ा सा मैं चार्ट पे ले जाकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए, जितना आसान भाषा में हो सके मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 47,200 एक स्ट्रॉन्ग PSY लेवल है। अगर आपको नहीं पता PSY लेवल क्या होता है तो बेसिकली मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने टच किया, उससे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग PSY लेवल है और कल के जो प्रीवियस डे का डे क्लोजिंग और हाई था उसी के आसपास है। ठीक है, डे क्लोजिंग जो था। ठीक है, यहाँ पर हमारा लगभग स्टॉप लॉस जो रहेगा 20 पॉइंट का रहता है। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो हमारा है ये, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसे सही कर लेता हूँ। स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा केवल इस लेवल का, ये नीचे का रहेगा केवल 20 पॉइंट का। ठीक है, और हमारा टारगेट जो रहेगा वो लगभग 1:34 रहेगा। ठीक है, तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट सही है, ये रिस्क मैनेजमेंट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट से हम अगर ट्रेड करें तो हम लॉस तो कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेता हूँ। और हमारा जो दूसरा रहेगा वो हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में हम 500 का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, ठीक है, और मार्केट हमारे स्टॉप लॉस हिट किया और उसके बाद हिट करने के बाद मार्केट जो है ना एक बहुत तेज़ी से अपसाइड की ओर रैली किया। ठीक है, और देखिए अगर मार्केट में हमारी स्टॉप लॉस हिट हो, देखिए स्टॉप लॉस का बेसिकली मतलब ये होता है ना कि बेसिकली हम इससे ज़्यादा लॉस नहीं सह सकते हैं। तो लॉस अगर हो तब मार्केट से वहाँ से एग्जिट करने, चाहे वहाँ से मार्केट 10,000 पॉइंट ऊपर चल जाए या 10,000 पॉइंट नीचे चल जाए, उससे हमें कोई खास मतलब नहीं रहना चाहिए। अगर हमारा मार्केट स्टॉप लॉस हिट करता है तो चाहे कुछ भी हो हम लॉस लेके निकल ही जाएंगे। यही जो बिगनर्स होते हैं अपने एक होप में बैठे रहते हैं कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, वैसे क्योंकि बिग प्लेयर उस तरीके का माहौल ही बनाते हैं मार्केट में, पर यही हमारा गलती होता है जिससे हम पूरा कैपिटल भी अपना वाइप अप कर लेते हैं। तो चाहे कुछ भी हम मार्केट से स्टॉप लॉस लेके ही रहेंगे। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है मार्केट स्टॉप लॉस लेके हम हट जाएंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि हम एक दिन में केवल एक ट्रेड ही करेंगे। ठीक है, अगर हमारा एक दिन में हमारा एक ट्रेड लॉस हो जाए, एक ट्रेड में हमारा लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो, ठीक है, या प्रॉफिट हो, हम बेसिकली उसके बाद मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे। केवल ये 6 मंथ तक ऐसे प्रैक्टिस आपको करना है।
अगर एक ट्रेड में हमारा लॉस हो जाए या एक ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हो जाए, उसके बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे, अपने सिस्टम को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये तीसरा हो गया। ये जो भी आप कुछ बता रहा हूँ बेसिकली मैंने मार्केट में ये सब करेक्ट किया, उसके बाद ही मेरा सही भी हो पाया, मैं ट्रेड सही कर पा रहा हूँ। मैंने कितना भी क्लास किया उससे कोई खास बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, और चौथा हमारा हो जाएगा रिकॉल योर मिस्टेक्स। मार्केट में जब मार्केट क्लोज होता है, चलिए मैं आपसे एक पूछता हूँ सवाल कि मार्केट हमारा इंडिया मार्केट क्लोज कब होता है, आप कमेंट में जरूर बताना। मार्केट अगर जब हमारा क्लोज होता है उसके बाद आप जाओ और उसके रिकॉल करो मिस्टेक को चार्ट पे जाकर देखकर। बेसिकली हमारा जो भी यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट है, यहाँ पर मार्केट जो है ऐसे ऐसे किया, यहाँ पर बहुत देर मार्केट कंसोलिडेट किया, उसके बाद यहाँ पर कॉल सेट की जो पोजीशन बना था यहाँ पर थोड़ा सा या फेक ब्रेकडाउन किया, उसके बाद मार्केट एक अपसाइड की ओर रैली किया। ये सब देखो ऐसा क्यों है, बेसिकली हमारा लॉस क्यों है, इसे रिकॉल करो और इसे सही करो, उसके बाद आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। ठीक है, और हमारा एक हो जाएगा बेसिकली मैंने जो भी आपको बता रहा हूँ एक बार लास्ट में बता दूंगा बेसिकली मैंने क्या क्या बताया। ठीक है, फिर आप क्या करो, अब पर डे क्या करो, अब चार्ट रीडिंग करो। ठीक है, इससे ये सबसे ज़्यादा जो होता है ना, मेरे को बेसिकली मेरे ट्रेडिंग जर्नी में बहुत फ़ायदा किया। आप जब मार्केट क्लोज होता है उसके बाद आप चार्ट रीडिंग करो। ठीक है, वहाँ पर समझने का प्रयास करो बेसिकली बिग प्लेयर करते क्या हैं। देखिए हमें मार्केट में चलना है बिग प्लेयर की तरह, क्योंकि जो भी मार्केट में बड़े बड़े कैंडल बनते हैं वो बेसिकली जो बड़े बड़े प्लेयर तो उन्हीं के पैसा से लगाते हो तो बनता है, हमारे और आपसे नहीं होता। देखिए जैसे एक बता रहा हूँ चार्ट की ओर, यहाँ पर ये मार्केट इतना देर कंसोलिडेट किया और यहाँ पर ये जो बड़ा दो कैंडल बना है बेसिकली बिग प्लेयर यहाँ पर पैसा लगाए हुए हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली चार्ट को एनालाइज करना है कि बेसिकली बिग प्लेयर किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, मार्केट का माहौल क्या है, ये सब मार्केट में एक्सपीरियंस आप देखोगे उसके बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, और लास्ट और आखिरी जो कि होता है पोजीशन साइज। आपका जो पोजीशन साइज हो ना शुरुआती जिसमें अगर आपका अभी मार्केट में आप आए हो तो एक लॉट से ज़्यादा बैंक निफ्टी या निफ्टी कोई में भी अब ज़्यादा उससे ज़्यादा मत करो एक लॉट से। और जैसे जैसे आपका ट्रेड लेने का तरीका सही हो जाएगा उसके बाद आप अपना लॉट इंक्रीज करो। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है। तो बेसिकली एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि बेसिकली मैंने क्या क्या बताया। ठीक है, तो मैंने ये लिख कर रखा था पहले से आपके लिए। तो हमने पहले टच किया कि बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, दूसरा मैंने टच किया कि स्टॉप लॉस क्या होता है। एक दिन बेसिकली हम एक ही ट्रेड करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, अपने मिस्टेक को रिकॉल करेंगे, चार्ट रीडिंग पर डे करेंगे और हमारा जो पोजीशन साइज होगा स्टार्टिंग डेज में वो एक लॉट से होगा और धीरे धीरे एक्सपीरियंस साथ हम उसे सही कर लेंगे। और इतना कुछ केवल अब 6 मंथ कर लेते हो ना तो आपका ट्रेडिंग यानी काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल यही था। तो अगर वीडियो पसंद आता है लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।